हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास के अपने लास्ट वीडियो में हमने बुद्धि टॉपिक के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने आईक्यू के बारे में पढ़ा था कि बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं। ठीक है, कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली होगा, कौन सा बच्चा मंद बुद्धि बालक होगा। ठीक है, कैसे पता करते हैं कितना आईक्यू किस में होता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में कि कौन सा बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है और बुद्धि सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। ठीक है, कौन सा बुद्धि सिद्धांत क्या कहता है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें बुद्धि के सिद्धांत, कौन सा बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ही हैं, ज़्यादा बुद्धि सिद्धांत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चाहे आप टेट के पर्पज से देखें, चाहे इसके से देखें। तो एक नंबर में पूछ लिया जाएगा कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया। 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आपको एक टिक लगाना होगा। ठीक है, या एक नंबर में सीधा पूछ लिया जाएगा कि समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, तो आपको लिखना पड़ेगा कि थर्स्टन ने दिया था समूह कारक सिद्धांत। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बुद्धि का एक कारक सिद्धांत या एक तत्व सिद्धांत। देखिए, बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत और एक तत्व सिद्धांत है, 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, ये किसने दिया, तो अल्फ्रेड विने, स्टर्न और टर्मेन ने। ठीक है, तो अल्फ्रेड विने, स्टर्न और टर्मेन ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत दिया था। अल्फ्रेड विने ने, स्टर्न ने, टर्मेन ने। मतलब एक बुद्धि सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बुद्धि का एक कारक सिद्धांत भी कहते हैं, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत भी कह देते हैं। ठीक है, तो कैसे भी लिख के आ सकता है। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत और एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था, स्टर्न ने दिया था और टर्मेन ने दिया था। यहीं पर बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत की अगर हम बात करें, तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था आपका स्पीयरमैन ने। ठीक है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का कारक सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी आपका स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दोनों ही किसने दिए, स्पीयरमैन ने दिए हैं। अब हम बात करते हैं बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की, या बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, या कह सकते हैं बालू के ढेर का सिद्धांत किसने दिया, तो ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, ये चीज याद रखना कि बालू के ढेर का सिद्धांत किसे कहते हैं, बहुकारक सिद्धांत को कहते हैं, जो किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। अब हम बात कर लेते हैं समूह कारक सिद्धांत की, कि ये जो समूह कारक सिद्धांत है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है बुद्धि का, तो ये थर्स्टन ने दिया है। ठीक है, थर्स्टन ने दिया है। कैसे याद रखेंगे आप इसे, तो देखिए, सा से समूह कारक स्टार्ट हो रहा है और थर्स्टन में बीच में सा आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है, थर्स्टन ने दिया है। फिर है कि बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया है, तो ये थॉम्सन का सिद्धांत है। ठीक है, थॉम्सन ने दिया था बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। और बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है, तो बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत दिया आपका बर्ट एवं बर्नर ने। ठीक है, तो बर्ट एवं बर्नर ने जो है बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत दिया, बर्ट एवं बर्नर ने। याद रखना, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या बुद्धि की संरचना का सिद्धांत ये किसने दिया, तो गिलफोर्ड ने दिया। याद रखना कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, इसे 3D थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज भी याद रखना, त्रिआयामी सिद्धांत आ रहा है या 3D थ्योरी आ जाए या बुद्धि का संरचना सिद्धांत आ जाए, ये किसके हैं, तो गिलफोर्ड के हैं। ठीक है, गिलफोर्ड ने दिया था बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, 3D थ्योरी या बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। फिर आता है कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत या बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया है? तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत लिख के आ जाए तो ये आरबी कैटल ने दिया था, या बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल लिख के आ जाए तो ये किसने दिया, आरबी कैटल ने दिया। दोनों ही एक ही सिद्धांत है, दो नाम है, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल। ये दोनों ही किसके हैं, तो आरबी कैटल के हैं। अब लास्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत, कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो ये था आपका हॉवर्ड गार्डनर का। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि हॉवर्ड गार्डनर जो थे, इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखा उसे तो आपको याद बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, और नहीं भी लिखा है तब भी आपको याद करना है कि ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो था वो अल्फ्रेड बिने, स्टर्न और स्टरमैन का था। अगर कोई नाम नहीं आता तो अल्फ्रेड बिने आपको लिखना है। ठीक है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया, तो स्पेयरमैन ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत या बालू के ढेर का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, और समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया आपका थर्स्टन ने, सा से सा याद रखेंगे। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया, थॉम्सन ने दिया आपका। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया, बर्ट एवं बर्नर ने दिया। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया, या 3D थ्योरी किसने दी, तो गिलफोर्ड ने दी थी आपकी। फिर है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत या बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया, तो आरबी कैटल ने दिया। और बहुबुद्धि सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर का था। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुबुद्धि सिद्धांत जो हॉवर्ड गार्डनर का है और बहुकारक सिद्धांत, ठीक है, वो किसका है, वो थॉर्नडाइक का है। ठीक है, तो ये सारे याद कर लेना अच्छे से। अब एक एक करके हम सारी बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो सिद्धांत था वो था बुद्धि का एक कारक सिद्धांत या एक तत्व सिद्धांत। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अल्फ्रेड बिने ने इसका प्रतिपादन किया था। स्टर्नो टर्मेन का नाम भी इसमें आता है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले।
तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है या एक तत्व सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन जो था वो अल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया था। ठीक है, जो अल्फ्रेड बिने हैं, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, जिनका नाम क्या है? अल्फ्रेड बिने। ठीक है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया, जबकि इसे स्टर्न और टर्मेन द्वारा आगे बढ़ाया गया। इसे आगे किसने बढ़ाया था? तो स्टर्न और टर्मेन ने बढ़ाया, मतलब अल्फ्रेड बिने ने इसे आधा अधूरा दिया होगा, उसके बाद इसे पूरा किसने किया था? तो स्टर्न ने, टर्मेन ने इसे आगे बढ़ाया। ठीक है, उसके ऊपर और काम किया। यह बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। ये चीज याद रखना कि बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है, एक तत्व सिद्धांत जो है वो बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। ठीक है, ये एक नंबर में पूछ सकता है कि बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो एक कारक सिद्धांत या एक तत्व सिद्धांत जो है वो बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक नंबर में पूछेगा कि निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से कैसे जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को या एक तत्व सिद्धांत को जाना जाता है। या बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। बुद्धि का प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो एक कारक सिद्धांत है या एक तत्व सिद्धांत है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अब हम जान लेते हैं बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत कह लें या बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत कह लें, ये किसने दिए थे? तो स्पीयरमैन ने दिए थे। ठीक है, ये चीज तो हमने देख ही ली। अब बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक है स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन जो है वो इसके प्रतिपादक हैं। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार किसी भी व्यक्ति में दो प्रकार की मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं। ये चीज इन्होंने कही कि किसी भी व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं। जैसे आप हैं तो आपके अंदर दो प्रकार की मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक होती है सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरी होती है विशिष्ट मानसिक योग्यता। ठीक है, सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता वो होती है जो आप सामान्य कार्य कर ले, मतलब और लोग जो भी कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट मानसिक योग्यता ऐसी होती है जो कुछ ऐसी चीजें जो सभी नहीं कर सकते लेकिन आप कर सकते हैं। जैसे क्या कि किसी गेम को आप बहुत अच्छा खेल लेते हैं, लोग नहीं खेल पाते हैं। ठीक है, आप डांस बहुत अच्छा कर लेते हैं, सभी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं, सभी नहीं गा पाते। तो ये विशिष्ट मानसिक योग्यता हो गई। सामान्य मानसिक योग्यता क्या है कि लिखना, पढ़ना, सोना, ये सब मतलब जो सिंपल से काम है जो सभी कर लेते हैं वो आप भी कर लेते हैं, तो ठीक है। ठीक है, ये समान मानसिक योग्यता है। तो इन्होंने यही कहा था। इसके प्रतिपादक कौन थे? स्पीयरमैन थे। इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति में दो प्रकार की मानसिक योग्यता पाई जाती है। पहली सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरी है जनरल सॉरी विशिष्ट मानसिक योग्यता। ठीक है, इसे स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी कहते हैं और समान मानसिक योग्यता को जनरल मेंटल एबिलिटी कहते हैं। अब समान मानसिक योग्यता बारे में क्या है कि यह सभी प्रकार के कार्यों के लिए एक जन्मजात कारक है, मतलब किसी भी प्रकार के जितने भी कार्य हैं उनको करने के लिए एक जन्मजात कारक होता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, समान मानसिक योग्यता। विशिष्ट मानसिक योग्यता की अगर बात करें, यह विशिष्ट कार्यों से संबंधित होती है जो कि वातावरण से अर्जित की जाती है। इसे जी फैक्टर, एस कारक, जीएस कारक, एसजी कारक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर विशिष्ट मानसिक योग्यता की हम बात करें तो ये विशिष्ट कार्यों से संबंधित होती है। मैंने कहा कोई विशेष काम आप कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आप ही कर पाते, सभी नहीं कर पाते, तो ये विशिष्ट मानसिक योग्यता है। जैसे डांस करना, सिंगिंग, एक्टिंग, ये सभी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये विशिष्ट कार्यों से संबंधित होती है। और ये कैसे आती है? तो वातावरण द्वारा अर्जित की जाती है। ठीक है, वातावरण से हम अर्जित करते हैं, जैसे वातावरण में हम रहते हैं वैसी चीजें हम सीखते हैं। ठीक है, तो ये वातावरण से अर्जित की जाती है, जन्मजात नहीं होती, वातावरण से हम अर्जित करते हैं। इसे हम लोग जी फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, एस कारक भी कहते हैं, एस फैक्टर भी कह सकते हैं, जीएस कारक, एस जी कारक, ये सभी इसके अन्य नाम है। अगर एक नंबर में पूछता है कि जी फैक्टर किसने दिया, या एस जी कारक के प्रतिपादक कौन है, ये एस जी कारक के प्रतिपादक कौन है, ये एस कारक के प्रतिपादक कौन है, तो ये सारे कौन हो जाएंगे? स्पीयरमैन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे कई नामों से जानते हैं विशिष्ट मानसिक योग्यता को। जी फैक्टर भी कह देते हैं, एस फैक्टर भी कह देते हैं, जी एस फैक्टर भी कह देते हैं, एस जी फैक्टर भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये विशिष्ट मानसिक योग्यता के बारे में हो गया। अब हम जी कारक की विशेषताएं देख लेते हैं। यह जन्मजात होती है, इसे अधिगम एवं प्रशिक्षण द्वारा नहीं बदला जा सकता। मतलब कुछ चीजें होती हैं जन्मजात होती हैं। ठीक है, जो भी सामान्य कार्य हैं जो सभी कर लेते हैं, तो ये जो प्रतिभाएं होती है वो जन्मजात होती है, जन्म से ही हमारे अंदर होती हैं। इसके लिए हमें कुछ सीखना नहीं पड़ता। ठीक है ना, हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, ये चीजें हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, ये जन्म से ही हमारे अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये जी कारक की विशेषता होगी। एस कारक की विशेषता क्या है? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसे हम वातावरण द्वारा सीखते हैं एस कारक को, और इसे अधिगम एवं प्रशिक्षण द्वारा बदला जा सकता है या सीखा जा सकता है। जैसे गिटार आप बहुत अच्छा बजा लेते हैं, ठीक है, तो गिटार आपने सीखा है ना, ट्रेनिंग ली है उसकी, ठीक है, सीखा है आपने, इसलिए अब कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये वातावरण से आ रही चीजें, वो एस फैक्टर में आ जाएगा। तो देखिए एस कारक की विशेषताएं क्या है? यह वातावरण द्वारा अर्जित की जाती है। ठीक है, वातावरण द्वारा हम अर्जित करते हैं इस चीज को। एक व्यक्ति में कई एस कारक हो सकते हैं, अधिगम एवं प्रशिक्षण द्वारा इनको बदला जा सकता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति में कई सारे एस कारक हो सकते हैं, मतलब स्पेशल जो फैक्टर होता है वो हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके अंदर सिर्फ एक ही कला हो, आप कई सारी कलाएं कर सकते हो सकता है आप डांस भी बहुत अच्छा कर लेते हो, आप एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हो, ठीक है, आप सिंगिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हो। जैसे आयुष्मान खुराना है, कई सारे एस फैक्टर है उसके अंदर, वो गाना भी बहुत अच्छा गाता है, ठीक है, एक्टिंग भी अच्छी कर लेता है।
ठीक है, डांस भी बहुत अच्छा कर लेता है। तो उसके अंदर कई सारे एस कारक हैं। तो यही कहा है कि एस कारक जो होते हैं, एक व्यक्ति में कई सारे एस कारक हो सकते हैं। यह वातावरण द्वारा अर्जित किए जाते हैं, इसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं हम लोग, वातावरण द्वारा अर्जित करते हैं। ठीक है, अधिगम एवं प्रशिक्षण द्वारा इसको बदला जा सकता है। ठीक है, पहले आप चीज़ें सही नहीं कर पा रहे, आपने ट्रेनिंग ली, आप बहुत अच्छा करने लग जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एस कारक की विशेषताएं होगी। ठीक है, तो जी कारक और एस कारक दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने जी और एस के बारे में बताया कि जी प्लस एस। ठीक है, ये है द्विकारक सिद्धांत। अब हम बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। इसे हम लोग त्रितत्व सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, कारक की जगह तत्व भी लिख के आ सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। त्रिकारक सिद्धांत और त्रितत्व सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन का ही है। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत में एक नया तत्व जी प्लस एस जोड़ दिया और इसे त्रितत्व सिद्धांत का। ठीक है, अगर हम बात करें त्रिकारक सिद्धांत की, तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने क्या किया? अपने सिद्धांत में थोड़ा सा चेंजमेंट किया, उसमें संशोधन किया और त्रिकारक सिद्धांत दिया। ठीक है, अब इसमें क्या था? इन्होंने किस चीज को लिया है? तो देखिए, जनरल एबिलिटी सभी में थी, इन्होंने कहा सामान्य योग्यता सभी में होती है। ठीक है, विशेष योग्यता बहुत कम लोगों में होती है। तो सामान्य योग्यता से थोड़ा ऊपर जाके, ठीक है, और विशेष योग्यता से थोड़ा नीचे, ठीक है, यानी कि बीच का जो स्थान था उसे इसमें जोड़ दिया। ठीक ठीक है, तो उसे जी प्लस एस करके दिखाया गया है कि इसमें क्या है कि सामान्य योग्यता से थोड़ा ऊपर हो और विशेष योग्यता से थोड़ा नीचे हो, तो उस कारक को भी इन्होंने जोड़ दिया इसमें। तो ऐसे करके त्रिकारक सिद्धांत बना है। ठीक है, तो इतना इसमें नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया या त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। एक नंबर में पूछेगा, ये याद रखना। द्विकारक सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बहुकारक सिद्धांत की। बहुकारक सिद्धांत की अगर हम बात करें, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, थॉर्नडाइक जो थे, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो असंख्य कारकों से मिलकर बनी है। कितने कारकों से मिलकर बनी? तो असंख्य कारकों से, बहुत सारे कारक हैं जिनसे मिलकर हमारी बुद्धि बनती है। जितनी अधिक मानसिक क्रियाएं व्यक्ति करता है और उतनी अधिक उसमें तत्व आते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा मानसिक क्रियाएं कर रहे हैं तो उतना ही तत्व जो है वो आपके अंदर आएंगे। ठीक है, तो यही कहा था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि बुद्धि जो है वो असंख्य तत्वों से मिलकर बनी है। जितनी अधिक मानसिक क्रियाएं व्यक्ति करेगा उतनी ही अधिक तत्व उसमें आएंगे। ठीक है, तो ये बहुकारक सिद्धांत था या बालू के ढेर का सिद्धांत था। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि पर चर्चा की। इसलिए इसे बालू के ढेर का सिद्धांत या आणविक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना कि इसे आणविक सिद्धांत भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, और बालू के ढेर का सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि अपने सिद्धांत की जो तुलना थी वो बालू के ढेर से की थी। ठीक है, बालू का जो ढेर होता है उससे अपने सिद्धांत की तुलना की थी, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि पर चर्चा की थी। इसलिए इसे बालू के ढेर का सिद्धांत या आणविक सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक का मानना था कि कठिनाई का स्तर बढ़ने पर बुद्धि का स्तर भी बढ़ जाता है और कठिनाई का स्तर कम करने पर बुद्धि का स्तर भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये थॉर्नडाइक का कहना, तो ये सच भी है। जैसे हम लोग 12th में होते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमारी जो बुद्धि का स्तर है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन फिर हम लोग कर लेते हैं डीएलएड। ठीक है, संकुचित हो जाता है हमारा दिमाग, हम ज़्यादा कुछ पढ़ते नहीं है, बस वही चीज़ें रट्टा मारना होता है। ठीक है, तो हमारा जो दिमाग है वो या बुद्धि का स्तर जो है वो संकुचित हो जाता है। तो ये थॉर्नडाइक का कहना था कि कठिनाई का स्तर जब भी बढ़ता है तो बुद्धि का स्तर भी बढ़ जाता है और कठिनाई का स्तर जब हम कम कर देते हैं तो बुद्धि का स्तर भी कम हो जाता है। तो ये था थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत या बालू के ढेर का सिद्धांत। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा तत्व है वो है समूह कारक सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, अच्छे से याद कर लेना इसे भी। थर्स्टन ने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। इसमें इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि जो है वो 13 तत्वों का समूह है। ठीक है, इन्होंने बुद्धि को क्या बताया कि 13 तत्वों का समूह है, जिसमें वर्तमान में 7 तत्वों को अति महत्वपूर्ण माना गया है। अर्थात थर्स्टन के अनुसार बुद्धि अनेक कारकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो अनेक कारकों से मिलकर बनी होती है। लगभग 13 तत्वों का ये समूह होता है, जिसमें 7 तत्व हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहा था थर्स्टन ने। ठीक है, थर्स्टन के बारे में याद रख लेना कि समूह कारक सिद्धांत जो था वो थर्स्टन ने दिया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी इन्होंने पुस्तक लिखी और इसी पुस्तक में इन्होंने क्या बताया कि जो बुद्धि है वो 13 तत्वों का, यानी कि 13 तत्व जो है इनका समूह है। ठीक है, 13 तत्वों का समूह बताया और बताया कि वर्तमान में जो 7 तत्व हैं उन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। प्रेजेंट में 7 तत्व हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि जो है वो अनेक कारकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो अनेक कारकों से मिलकर बनी होती है बुद्धि। ये 7 तत्व कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो थर्स्टन ने अपनी पुस्तक जो थी इनकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, इसमें टोटल 13 तत्व बताए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 7 तत्व इंपॉर्टेंट हैं। वो 7 तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला है वर्बल एबिलिटी, दूसरा है मेंटल एबिलिटी, विजुअल एबिलिटी, फिर है न्यूमेरिक एबिलिटी, फिर है रीजनिंग एबिलिटी, फिर है वर्ड एबिलिटी और लास्ट में आपका सुपरविजन एबिलिटी। तो ये 7 तत्व हैं जो प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू थर्स्टन। ठीक है, तो उन्हें याद कर लेना।
अब जो हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है वो है आपका पदानुक्रम सिद्धांत। पदानुक्रम सिद्धांत की हम बात कर लेते हैं। तो इस सिद्धांत को किसने दिया? तो सिरिल बर्ट एवं बर्नर ने ये सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? तो सिरिल बर्ट एवं बर्नर ने पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? तो सिरिल बर्ट एवं बर्नर ने दिया। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि में सर्वोच्च स्तर पर समान योग्यता, ठीक है? किसी भी व्यक्ति की अगर हम बात करें तो उसमें सर्वोच्च स्तर पे कौन-सी योग्यता होती है? तो समान योग्यता होती है यानी कि जी होती है। जबकि उसके बाद दूसरी विशिष्ट योग्यताएँ रखी जाती हैं। इसकी संरचना इन्होंने पिरामिड के अनुसार रखी थी। ठीक है? मतलब पिरामिड बनाकर इन्होंने बताया था कि किसी भी इंसान की जो बुद्धि है उसमें सर्वोच्च स्तर पर सामान्य योग्यता होती है। सामान्य योग्यता ऐसी योग्यता होती है जो सभी कार्य करने के लिए इंसान के मतलब सभी इंसान जो इंसान है वो सभी कार्य कर लेता है। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, सोचना कुछ चीज़ें, ठीक है? तो ये सभी इंसान जो कर लेते हैं वो सामान्य योग्यता है। ठीक है? विशिष्ट योग्यता जो होती है वो उसके बाद आती है जो हम वातावरण से सीखते हैं। ठीक है? इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि वातावरण से जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं वो विशिष्ट योग्यता है, जो स्पेरमैन ने बताया था। जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, ठीक है, एक्टिंग है, ये हम क्या सीख रहे हैं चीज़ों से या जैसा वातावरण हमें मिल रहा है वैसा हम सीख रहे हैं। लेकिन जो जन्म से आती हैं, सामान्य योग्यता जो सभी लोग काम कर लेते हैं, जो जन्म से उनके अंदर होती है, चीज़ों को सीखना, चीज़ों को जानना, ये सारी चीज़ें, तो सामान्य योग्यता को सबसे ऊपर उन्होंने रखा, उसके बाद विशिष्ट योग्यताओं को रखा था। ठीक है, तो ये था पदानुक्रम सिद्धांत बुद्धि का, जो सिरिल बर्ट एवं बर्नर ने दिया था। उन्होंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि में सर्वोच्च स्तर पे सामान्य योग्यता होती है और उसके बाद विशिष्ट योग्यताएँ रखी जाती हैं। ठीक है? तो ये हो गया पदानुक्रम सिद्धांत। फिर आता है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है? तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया वो देख लेते हैं। वो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत इसे हम लोग संरचनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं और मैंने अब आपको बताया था कि 3D थ्योरी भी इसी को कहा जाता है। ठीक है? तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत और 3D थ्योरी तीनों ही यही हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जेबी गिलफोर्ड थे। जेबी गिलफोर्ड ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है? 3D थ्योरी इन्होंने दी थी। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत इन्होंने दिया। संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी जेबी गिलफोर्ड का था। इन्होंने बताया कि मानसिक योग्यता कुल 3 तत्वों से निर्मित होती है। इन्होंने कहा कि किसी भी इंसान में जो मानसिक योग्यता होती है उसकी, वो 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। कौन-कौन से तत्व हैं वो देख लेते हैं। तो वो 3 तत्व हैं, पहला है आपका विषय वस्तु जिसे हम लोग कंटेंट कहते हैं, दूसरा है संक्रिया या प्रक्रिया जिसे हम लोग ऑपरेशन कहते हैं और तीसरा है परिणाम। ठीक है? ये देखिए सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। ठीक है? तो 3 जो मानसिक तत्व थे वो कौन-कौन से थे? मानसिक योग्यता में जो 3 तत्व हैं, तो पहला आपका विषय वस्तु हो जाएगा जिसे कंटेंट कहेंगे, दूसरा आता है संक्रिया या प्रक्रिया जिसे ऑपरेशन कहते हैं और तीसरा आपका परिणाम। इसमें विषय वस्तु के अंतर्गत कुल 4 तत्व हैं, ठीक है? जो विषय वस्तु है ऊपर, इसके अंदर 4 तत्व आते हैं। संक्रिया या प्रक्रिया के अंदर कुल 5 तत्व आते हैं, जबकि उत्पाद के अंदर 6 तत्व आते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना कि ये जो तत्व थे ये मानसिक योग्यता के अंदर थे। अब इनके अंदर भी तत्व पाए जा रहे हैं, जैसे कि विषय वस्तु है उसके अंदर 4 तत्व पाए जा रहे हैं। ठीक है? संक्रिया है उसके अंदर 5 तत्व पाए जा रहे हैं और जो उत्पाद है उसके अंदर 6 तत्व पाए जा रहे हैं। ठीक है? अब हम इनका इंटू करते हैं तो बुद्धि बनता है। ठीक है? तो बुद्धि बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 5 इंटू 6 यानी कि 120 तत्व। ठीक है? तो ये जो है 120 तत्वों से मिलकर हमारी बुद्धि बनी है। ठीक है? ये किसने दिया था थ्योरी थ्योरी? तो जेबी गिलफोर्ड ने ये बताया था कि जो मानसिक योग्यता होती है किसी भी इंसान की वो उसके अंदर 3 तत्व पाए जाते हैं, विषय वस्तु, संक्रिय प्रक्रिया और परिणाम। ठीक है? ये 3 तत्व हो गए और इन 3 तत्वों के अंदर भी कुछ तत्व पाए जाते हैं जैसे विषय वस्तु के अंदर 4 तत्व पाए जाएँगे, संक्रिय प्रक्रिया के अंदर 5 तत्व पाए जाएँगे, उत्पाद के अंदर 6 तत्व बन पाए जाएँगे। ठीक है? तो इनसे मिलकर इनके इंटू से मिलकर क्या बुद्धि बनती है। तो इनका हमने इंटू कर दिया 120 तत्व निकले हैं, जिनसे मिलकर हमारी बुद्धि बन रही है। ठीक है? क्लियर हो गया होगा आपको? अब इस सिद्धांत को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो इस सिद्धांत को हम लोग संरचनावादी सिद्धांत कहते हैं, बुद्धि का प्रतिरूप सिद्धांत कहते हैं और 3D थ्योरी कहते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 3D थ्योरी, संरचनावादी सिद्धांत ये सब किसके हैं? तो ये जेपी गिलफोर्ड का ही सिद्धांत है। ठीक है? इसे संरचनावादी सिद्धांत भी कहते हैं, बुद्धि का प्रतिरूप सिद्धांत भी कहते हैं और 3D थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया होगा 3D थ्योरी। अब हम पढ़ लेते हैं अपना नेक्स्ट सिद्धांत जिसे हम लोग कहेंगे तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है? ये जान लेते हैं इसके बारे में। तो बुद्धि का जो तरल ठोस सिद्धांत है, वो किसने दिया है? तो बुद्धि का तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो है वो आरबी कैटल ने दिया है, ठीक है? इसके जो प्रतिपादक है वो है आरबी कैटल। इन्होंने कहा कि किसी भी इंसान में 2 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। पहली तरल बुद्धि और दूसरी आपकी ठोस बुद्धि, ठीक है? ये 2 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है किसी भी इंसान में। अब ये तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि क्या है? तो तरल बुद्धि उस बुद्धि को कहा जो वंशानुक्रम पर आधारित होती है, मतलब जो बुद्धि जन्म से आपके पास होती है, जो आपके माता-पिता से आपको जीन्स के द्वारा मिल रही है, ठीक है? वो बुद्धि क्या है? तरल बुद्धि है। ठोस बुद्धि क्या कहा? तो ठोस बुद्धि बुद्धि जो होती है वो वातावरण के अनुभव से विकसित होती है। यानी कि जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, ठीक है? वहाँ से जो चीज़ें आप सीख रहे हैं वो ठोस बुद्धि है, ठीक है? जबकि तरल बुद्धि हमें वंशानुक्रम से मिलती है, बचपन से हमारे साथ रहती है, ठीक है? वो तरल बुद्धि है और ठोस बुद्धि जो हम वातावरण से ग्रहण करते हैं, ठीक है? कि किशोरावस्था के बाद की बुद्धि को जो हम वातावरण या अपने अनुभव एक्सपीरियंस से विकसित करते हैं, उस बुद्धि को ठोस बुद्धि कहा गया है, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें कि आरबी कैटल ने जो दिया था
सिद्धांत, तो उसमें ठोस बुद्धि किस पर आधारित होती है? तो ठोस बुद्धि जो होगी आपकी वो वातावरण पर आधारित होगी, या एक्सपीरियंस पर आधारित होगी आपके, ठीक है? जबकि अगर तरल बुद्धि की बात की जाए कि तरल बुद्धि किस पर आधारित होती है, तो ये वंशानुक्रम पर आधारित होती है, ठीक है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये था तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो आरबी कैटल ने दिया था, ठीक है? ये देखिए लिखा भी है, जो तरल बुद्धि होगी वो वंशानुक्रम पर आधारित होगी, जबकि ठोस जो होगी वो वातावरण पर आधारित होगी। अब हमारा जो लास्ट सिद्धांत है वो है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत। अब ये बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका प्रतिपादन किया था हॉवर्ड गार्डनर ने, ठीक है? जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया? तो हॉवर्ड गार्डनर ने इसका प्रतिपादन किया था। इन्होंने क्या बताया कि किसी भी बालक की बुद्धि में कुल 7 तत्व का होना बताया। इन्होंने कहा कि किसी भी बालक की बुद्धि में कुल 7 तत्व पाए जाते हैं। लेकिन बाद में सन 1998 में 8वां प्रकार बता दिया, और उसके बाद 2000 में 9वां प्रकार बताया। इसके हिसाब से वर्तमान समय में किसी भी बालक की बुद्धि में 9 तत्व पाए जाते हैं, ठीक है? जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, जो हॉवर्ड गार्डनर ने दिया। सबसे पहले जब इन्होंने ये दिया था सिद्धांत, तब 7 तत्व बताए थे किसी भी बालक की बुद्धि में। उसके बाद 1998 में एक और प्रकार बता दिया, और सन 2000 में एक और बता दिया। तो प्रेज़ेंट टाइम में 9 प्रकार हैं, ठीक है? 9 तत्व हैं, जो किसी भी बालक की बुद्धि में पाए जाते हैं। तो ये बस सिद्धांत याद रखना कि हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था, ठीक है? इससे क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा जा चुका है। अब देखिए आपको इसमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले तो कौन-सा सिद्धांत किसने दिया, ये आपको याद करना पड़ेगा, सभी का याद कर लेना, ठीक है? एक भी मत छोड़ना, इम्पोर्टेंट है सारे। तो 1 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है? कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, बालू का ढेर का सिद्धांत किसने दिया, बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, 3D थ्योरी किसने दी, ऐसे करके एक-एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। और आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, आपको कौन-कौन से इसमें से पढ़ने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या कर लेना, बहुबुद्धि सिद्धांत का याद रखना कि हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। प्रेज़ेंट टाइम में 9 तत्व हैं, जो किसी भी बालक की बुद्धि में पाए जाते हैं, पहले 7 तत्व पाए जाते थे। ठीक है, दूसरा तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत में आपको याद रखना कि आरबी कैटल ने दिया था। तरल बुद्धि जो है वंशानुक्रम पर आधारित है, जबकि ठोस बुद्धि वातावरण पर आधारित होती है। ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत और संरचनात्मक सिद्धांत जो है वो किसने दिया? तो जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। कुल कितने तत्व होते हैं बुद्धि में? तो टोटल 120 तत्व होते हैं। ठीक है? मानसिक योग्यता जो है 3 तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है? उनका उनके अंदर कुछ तत्व पाए जाते हैं, ऐसे करके टोटल 120 तत्व होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ये अच्छे से याद कर लेना पूरा, ठीक है? 3D थ्योरी। उसका पदानुक्रम सिद्धांत का इतना ही याद रखना कि सिरिलबर्ट एवं बर्नर ने दी थी। थर्स्टन का याद रख लेना, थर्स्टन का इंपॉर्टेंट है। समूह कारक सिद्धांत इसे पूरा याद रखना कि अपनी इन्होंने पुस्तक लिखी थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, इसमें 13 तत्वों का समूह बताया था बुद्धि को, ठीक है? और ये नीचे याद नहीं करना, ये सारे इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, बस इतना याद रखना कि 7 तत्वों को इंपॉर्टेंट बताया इन्होंने। बहुकारक सिद्धांत में ये याद रखना कि इसे बालू के ढेर का सिद्धांत भी कहते हैं, किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था ये, ठीक है? थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत था, इतना याद रख लेना इसका, ठीक है? आणविक सिद्धांत भी इसे कहते हैं। और इन्होंने एक चीज़ कही थी वो याद रख लेना कि इनका मानना था कि कठिनाई का स्तर बढ़ाने पर बुद्धि का स्तर भी बढ़ जाता है, और कठिनाई का स्तर जब हम कम करते हैं तो बुद्धि का स्तर भी कम हो जाता है। तो ये कहा था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, स्पेयरमैन की अगर बात करें तो उनका द्विकारक सिद्धांत याद रख लेना। ठीक है, त्रिकारक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन द्विकारक जो सिद्धांत है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक कारक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो उसमें बस इतना याद रखना कि अल्फ्रेड बिने ने दिया था, जबकि स्टर्न और टर्मेन ने इसे आगे बढ़ाया। इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं और सबसे प्राचीन सिद्धांत है। और द्विकारक सिद्धांत पूरा अच्छे से याद कर लेना, समूह कारक सिद्धांत जो है वो भी पूरे अच्छे से याद करना, और जो थ्योरी है, ठीक है, जो 3D थ्योरी है उसे भी अच्छे से याद रख लेना। तो इतना ही इसमें आपको पढ़ना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।